हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर कुंवर सिंह कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th 12th JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020, number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। संसद में पेश आम बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया, कहीं आह तो कहीं वाह। मिडिल क्लास ने भी खूब सराहा, लेकिन LIC और IDBI के बड़े हिस्से को बेचने पर रोक। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार संजय ने बजट को सराहा, बोले मिडिल क्लास समेत सबकी है बल्ले बल्ले। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बजट को बताया सबका साथ सबका विकास वाला। सर्वे करने वाले निजी कंपनी के कर्मी को लोगों ने बनाया बंधक, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने बचाया। और हिंदी कविता की आत्मा है, बोले जाने माने साहित्यकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र। MLSM कॉलेज में आयोजित हुई संगोष्ठी। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। एस्पायर एजुकेशन कोर्स फॉर IIT मेडिकल एंड फाउंडेशन, दिग्घी वेस्ट, नियर रोज द मेडिसिटी, दरभंगा। एस्पायर जीनियस सिलेक्शन टेस्ट 2020 फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11th एंड 12th में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. संसद में पेश केंद्रीय बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कहीं आह तो कहीं वाह है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस बजट को सराहा है, इसकी तारीफ की है। इस बजट में आयकर को 2 स्लैब में बांटा गया है, एक छूट के साथ जबकि दूसरा छूट के बिना। नए स्लैब के तहत टैक्स रेट कम किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनको छूट यानी एग्जेम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसमें नए टैक्स रेट के स्लैब इस तरह हैं, 5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स देय नहीं होगा, 5 से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10
प्रतिशत टैक्स पहले था, लेकिन अब 20% टैक्स देना होगा। 7.5 से 10 लाख तक की आमदनी पर 15% टैक्स पहले था, लेकिन अब 20% टैक्स देना होगा। 10 से 12.5 लाख रुपए तक पहले 20% टैक्स देना होता था, अब इसकी सीमा 30% कर दी गई है। 12.5 लाख से 15 लाख तक पहले 25% टैक्स देना होता था, लेकिन अब 30% देना होगा। 15 लाख से ज़्यादा रकम की आमदनी पर 30% का टैक्स पहले भी देना होता था और अब भी 30% का टैक्स देना होगा। आयकर में विवाद से विश्वास का प्रावधान लाया गया है। इसके तहत अगर इनकम टैक्स का अगर डिस्प्यूट है जिसकी अपील भी फाइल की गई है तो केवल टैक्स की राशि जमा कर इंटरेस्ट तथा पेनल्टी का 100% छूट देने का प्रावधान लाया गया है। टैक्स ऑडिट करवाने का जो वर्तमान में नियम है कि जिसका 1 करोड़ से ऊपर का व्यापार है उस लिमिट को 5 करोड़ किया गया है, लेकिन शर्त है कि अगर टोटल रिसिप्ट का 5% से ज़्यादा नगद नहीं हो। इनकम टैक्स असिस्टेंट को फेसलेस करने का प्रावधान लाया गया है, जिसके तहत आप बिना इनकम टैक्स ऑफिस गए हुए असेसमेंट का जवाब दे सकते हैं। टैक्स चार्टर लाने का प्रावधान बनाया जाएगा, जिसके तहत टैक्स पेमेंट करने वाले को परेशान नहीं किया जाए तथा उनके साथ न्याय हो, इसका पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। लेकिन टैक्स चोरी करने वाले के लिए कड़ा कानून होगा। बैंकों में पैसा जमा करने वाले को पैसे की गारंटी योजना के तहत अब इसकी सीमा 1 लाख रुपए से 5 लाख कर दी गई है। जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर की जो कमी है उसको पूरा करने के उद्देश्य से हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा LIC तथा IDBI में बड़े हिस्से को बेचने के निर्णय का पूर्ण विरोध किया गया है। ज़्यादातर लोगों ने इसकी खिलाफत की है, लेकिन आमतौर पर बजट को लेकर इसकी तारीफ की है मिडिल क्लास ने। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार संजय ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और कुल मिलाकर बजट अच्छा है। मिडिल क्लास के लिए इसे काफी लोक लुभावन करार दिया है CA कुमार संजय ने। मैं कुमार संजय आज के बजट पर अपना प्रतिक्रिया कुछ बिंदुओं पर इस प्रकार देना चाहता हूं कि आज का बजट समाज के मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही सकारात्मक है। इसमें सबका ध्यान रखा गया है, सबके विकास का ध्यान रखा गया है, सबके उत्थान का ध्यान रखा गया है। क्योंकि अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली का इनकम 15 लाख से नीचे है तो उनके लिए स्लैब को चेंज किया गया है। वो स्लैब पूर्व में जो इंटरेस्ट टैक्स रेट का जो स्लैब था उससे कम है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि अगर वह एग्जम्पशन और डिडक्शन का छूट नहीं लेते हैं तभी यह स्लैब उन पर लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। दूसरा कि अगर किसी व्यक्ति का इनकम टैक्स में विवाद है जिसके तहत वह केस दायर किए हुए हैं, अपील दायर किए हुए हैं, वो अगर चाहते हैं कि इस विवाद को सुलझाया जाए तो सरकार इस बात के लिए एग्री है कि सिर्फ टैक्स का अमाउंट जमा करके उसके ऊपर जो इंटरेस्ट या पेनल्टी का अमाउंट है उसको 100% छोड़ देगा। इसके आगे व्यापारियों को 1 करोड़ से ऊपर का जो बिजनेस होता है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा के अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इस 1 करोड़ के लिमिट को सरकार ने 5 करोड़ रुपया कर दिया है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि अगर उनके पूरे रिसीट का 5% से कम अगर कैश रिसीट होगा तो यह नियम लागू होगा, अन्यथा उनको इस नियम के तहत सुविधा नहीं दी जाएगी। इनकम टैक्स में जाने और आने का जो प्रावधान रहता है असेसमेंट के दौरान, इस बात को ध्यान रखते हुए सरकार ने फेसलेस स्कीम लाने का प्रावधान लगाया है, जिसमें कि उन्हें बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्वेश्चन का जवाब इंटरनेट के थ्रू असेसिंग ऑफिसर तक दे सकते हैं। सरकार ने टैक्स चार्टर लाने का भी प्रावधान किया है, जिसके तहत टैक्स पेयर का अलग से लिस्ट बनाया जाएगा। हो सकता है कि उनको कोई विशेष सुविधा भी दी जाएगी, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो, इस बात को ध्यान रखा जाएगा।
लेकिन अगर टैक्स चोरी करने का कोई मामला आता है तो ऐसे व्यक्ति को करे से करे प्रावधान लाने का भी प्रोविजन किया गया है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कहा, यह बजट देश के गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग तथा व्यवसायी वर्ग को साथ लेकर चलने वाला विकासोन्मुख बजट है। उन्होंने कहा कि देश के गरीब, किसान, मजदूर, वेतनभोगी, मध्यम वर्ग व व्यवसायी वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला एक सर्वस्पर्शी व कल्याणकारी बजट है। यह सभी के लिए उम्मीदों भरा बजट है। इसमें सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों का समुचित ध्यान रखा गया है। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को सिद्ध करते हुए मोदी सरकार के आगामी 5 वर्ष के रूपरेखा को देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सरकार के सर्वे के साथ खासकर चुनावी वर्ष में विभिन्न निजी एजेंसियां भी विभिन्न प्रकार के सर्वे आदि करवाती रहती हैं। यह पहले भी होता था और आज भी, परंतु यदि कोई भी एजेंसी दरभंगा में किसी भी प्रकार का सर्वे कराना चाहती है तो वह हो जाए सावधान। आपके कर्मियों पर संदेह होने पर उनकी जांच या केवल पुलिस आदि को सूचना देकर उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। हर इलाके में कुछ खास लोगों को पुलिस से उन्हें सर्टिफिकेट देना पड़ जाएगा और आपके प्रमाणों की जांच पुलिस जब करे या न करे, परंतु आपके कर्मियों को कुछ विशेष संगठनों से जुड़े होने का तगमा भी दे दिया जाएगा। इसी तरह का कुछ मामला शनिवार को एक बार पुनः दरभंगा जिले के मब्बी ओपी क्षेत्र में सामने आया है। देश भर में CAA NRC का विरोध जारी है। राजधानी दिल्ली से लेकर राजधानी पटना तक लोग धरने पर बैठे हैं। हर कोई इस बिल को वापस लेने की मांग लगातार कर रहा है। हालांकि इस प्रदर्शन और धरने के बाद भी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। बिहार के दरभंगा में कई दिनों से इस बिल का विरोध जारी है, लेकिन इसी बीच लखनऊ से फ्री डिश पर आए चैनल की जानकारी और चैनलों के TRP की सर्वे कर रहे 3 सदस्यों की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। घटना मब्बी ओपी थाना क्षेत्र के जमालचक की है। घटना की सूचना मिलने के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मब्बी ओपी थाना प्रभारी गौतम कुमार ने अपनी सूझबूझ से हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के लिए सर्वे कर रही टीम के सदस्यों को भीड़ से मुक्त कराया। वहीं सर्वे कर रही टीम के सदस्य आशीष कुमार ने बताया कि वह फ्री डिश पर आए चैनल की जानकारी और चैनलों के TRP के लिए सर्वे करते हैं और कंपनी के आदेशों के हिसाब से आज दरभंगा के जमालचक का करना था कुछ, लेकिन यहाँ के लोगों ने CAA के सर्वे वाला समझकर हमें बंधक बना लिया और हमारे साथ मारपीट भी की गई। जबरदस्ती सादे कागज पर एक आवेदन लिखा लिया गया जिसमें बोला जो लिखो, जो यह संस्था के बारे में जो बातें सही नहीं है वही लिखवाई गई। हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है इस मामले में। सदर वीडियो रवि सिन्हा ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने गलत मंशा से सर्वे किए जाने की आशंका में सर्वे टीम के सदस्यों को बंधक बना लिया था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर उनके कागजातों की जांच की और पूछताछ के बाद उन्हें सही पाया। पुलिस ने मध्यस्थता कर सर्वे टीम को ग्रामीणों से मुक्त कराया। चक जमाल एरिया है, जस्ट बाजार समिति के पास। वहाँ सूचना मिली कि कुछ सर्वे करने लोग गए जिसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में लोगों के द्वारा बंधक बना लिया गया है। तो फिर वहाँ बल गई या पुलिस उनको निकाल के वहाँ से लाई है। इंक्वायरी चल रहा है, 3 लोग हैं और जैसा पता चल रहा है कोई हंसा रिसर्च के ये लोग हैं जो सर्वे करने आए थे और डिटेल अभी इंक्वायरी चल रहा है तो और भी बात सामने आ जाएगा। सुन रहा था कि ये जो सर्वे करने आए हैं ये कुछ CAA या NRC या किसी और मुद्दे से रिलेटेड बात हो सकता है,
कुछ इसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग रहा होगा उन लोगों का। और उन लोगों का भी कहना था कि हम लोगों को कोई सूचना नहीं थी इस सर्वे के बारे में, और तो इसीलिए इन लोगों को बंधक बना के रखा गया था और सकुशल इन लोगों को ला के आई अभी थाना पे रखा गया, इंक्वायरी चल रही है। सर हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, मतलब जैसे लोगों की, मतलब ये मीडिया का स्रोत क्या है, मतलब इसमें टीवी चैनल देखने के बारे में, वो टीवी जो चैनल हैं वो कैसे रिसीव करते हैं। फ्री चैनल भी है, जैसे फ्री रिचार्ज इसमें नहीं होता है, केबल ऑपरेटर के द्वारा भी होता है सर, उसी का सर सर्वेक्षण कर रहे हैं सर हम लोगों को जो ऑफिस से सर जो एड्रेस मिलता है सर, उसी एड्रेस को सर हम लोग फॉलो करके जैसे पूछते हैं, जैसे आप ही एरिया में रहते हैं तो आपसे पूछ लिया सर, तो उसमें स्कोप यही है सर कि अगर टेलीविज़न आपके घर में है तो हम सर्वे करेंगे, अगर नहीं है तो वो इंटरव्यू टर्मिनेट हो जाएगा, फिर हम आपसे बात नहीं करके नेक्स्ट घर में सर बात कर सकते हैं। ये उसका मतलब बेस है सर। उस घर में उसमें हाउस होल्ड सर्वे भी है सर हम लोग 6 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सर। किसी टीवी चैनल के लिए हम लोग सर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हंसा रिसर्च ग्रुप जो हमारी संस्था है सर, उसी के लिए सर हम लोग काम कर रहे हैं। लेटर में सर यहाँ पे जो हमसे जो यहाँ पे बनवाया गया सर वो लेटर। हिंदी कविता की आत्मा है गीत, बोले बुद्धिनाथ मिश्र। हिंदी के सुप्रसिद्ध नवगीतकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र ने कहा है कि छंदोबद्ध गीत में ही हिंदी कविता की आत्मा निवास करती है। हिंदी कविता गीतों के माध्यम से ही समाज के पास जा रही है, लेकिन विडंबना यह है कि आलोचना ने गीतों को अस्पृश्य बना रखा है। पिछले 50 वर्षों में हिंदी कविता को यह कहकर एक अंधे कुएं में डाल दिया गया कि छंद मुक्त कविता ही असल कविता होती है, गीत छंद आदि का स्थान गौण है। विश्वविद्यालयों में भी बौद्धिक कविता का ऐसा बोलबाला हुआ कि गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में छात्र हिंदी लेने से कतराने लगे हैं। यह परिदृश्य दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर मिश्र 1 फरवरी को महाराज लक्ष्मीसर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से आयोजित समारोह में हिंदी कविता का सर्वांगीण सौंदर्य पर व्याख्यान दे रहे थे। समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने की। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से आज 1 फरवरी 2020 को आयोजित समारोह में हिंदी के सुप्रसिद्ध नवगीतकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र ने हिंदी कविता का सर्वांगीण सौंदर्य विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने आज के समाज में मुख्यतः हिंदी गीतों को स्थापित करने पर बल दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने की। कार्यक्रम में स्वागत भाषण महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण कुमार झा ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सतीश कुमार सिंह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अमरकांत कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका प्रज्ञा का विमोचन भी किया गया। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। संसद में पेश आम बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया, कहीं आह तो कहीं वाह। मिडिल क्लास ने भी खूब सराहा, लेकिन LIC और IDBI के बड़े हिस्से को बेचने पर रोक। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार संजय ने बजट को सराहा, बोले मिडिल क्लास समेत सबकी है बल्ले बल्ले।
सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बजट को बताया सबका साथ सबका विकास वाला। सर्वे करने वाले निजी कंपनी के कर्मी को लोगों ने बनाया बंधक, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने बचाया। और हिंदी कविता की आत्मा है, बोले जाने माने साहित्यकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र। MLSM कॉलेज में आयोजित हुई संगोष्ठी। सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू। 2 फरवरी रविवार को 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे अपराह्न तक दरभंगा शहरी क्षेत्र में 25 परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना द्वारा परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही पद हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। इस आदेश के तहत सभी संबंधित परीक्षा केंद्रों के 500 गज के व्यासार्ध में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ATM कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शव यात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा। इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 3 से 13 फरवरी तक आयोजित होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारी रहेंगे तैनात। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2020 3 फरवरी से 13 फरवरी तक 2 पालियों में यथा प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 1:45 से अपराह्न 5 बजे तक दरभंगा जिला में निर्धारित कुल 32 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसमें जिला मुख्यालय में 27, बेनीपुर अनुमंडल में 2 एवं बिरौल अनुमंडल में 3 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। जिला दंडाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबू राम द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत कर उक्त परीक्षा के कदाचार मुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन हेतु सभी केंद्राधीक्षकों एवं दंडाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2020 को स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं सुचारू पूर्वक संचालन के लिए जिला के संपूर्ण वरीय प्रभार में डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, उप विकास आयुक्त दरभंगा की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं अजय कुमार, स्थापना उप समाहर्ता दरभंगा को परीक्षा का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की NSS शाखा के सहायक श्रीदेव मंडल आज सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने अप्रैल 1980 से विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दी। वे कर्मचारी संघ शोषित पीड़ित मंच के अध्यक्ष भी हैं। कर्मचारियों के लिए उन्होंने कई यादगार कल्याणकारी कार्य किए हैं। CM कॉलेज के यौन उत्पीड़न बचाव प्रकोष्ठ की ओर से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सेल समन्वयक प्रोफेसर मंजू राय की अध्यक्षता में परिसर में महिलाओं की सुरक्षा विषय पर संगोष्ठी। छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण अनिवार्य है। वे अपनी सीमाओं के अंदर रहकर हर कार्य कर सकती हैं। वे आत्मसंयमी बने, पर अन्याय को चुपचाप सहन न करें, बल्कि दोषियों को अनिवार्य रूप से सजा दिलाएं। उक्त बातें CM कॉलेज के यौन उत्पीड़न बचाव प्रकोष्ठ की समन्वयक प्रोफेसर मंजू राय ने परिसर में महिलाओं की सुरक्षा विषयक संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह स्त्री इस सृष्टि की श्रेष्ठतम रचना है, पर सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक समाज के कारण उसे अनेकों संकट से सामना उसका करना पड़ा है। उच्चतम न्यायालय के विशाखा गाइडलाइन के अनुसार सभी कार्य क्षेत्रों में एक यौन उत्पीड़न बचाव प्रकोष्ठ का गठन अनिवार्य है, ताकि महिलाएं अपनी समस्याओं का निदान करवा सकें। संसद में पेश आम बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया, कहीं आह तो कहीं वाह। मिडिल क्लास ने भी खूब सराहा, लेकिन LIC और IDBI के बड़े हिस्से को बेचने पर रोक। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार संजय ने बजट को सराहा, बोले मिडिल क्लास समेत सबकी है बल्ले बल्ले। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बजट को बताया सबका साथ सबका विकास वाला। सर्वे करने वाले निजी कंपनी के कर्मी को लोगों ने बनाया बंधक, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने बचाया। और हिंदी कविता की आत्मा है, बोले जाने माने साहित्यकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र।
MLSM कॉलेज में आयोजित हुई संगोष्ठी।